गहरी रात में गुआंगकुन सो रहा था, तभी अचानक एक झुंड चींटियां उसके बिस्तर पर चढ़ आईं। वे उसके कपड़ों के किनारे से होते हुए उसके कानों में घुस गईं। कुछ ही देर में गुआंगकुन जाग गया। उसने अपना सिर झटका, उसे अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने सिर को एक तरफ झुकाया और जोर जोर से थपथपाने लगा। हे भगवान! उसने अपना दिमाग ही थपथपाकर बाहर निकाल लिया था। गुआंगकुन ने पूरी ताकत लगाई, तभी कचाक की आवाज आई और दिमाग का एक बड़ा टुकड़ा सीधे उसके कान से बाहर निकल आया। लेकिन चींटियां बाहर नहीं आईं। वे गुआंगकुन के दिमाग में पागलों की तरह बढ़ने लगीं। उस दिन चींटियां गुआंगकुन के कान से बाहर निकल आईं। वाह भाई वाह! उसने न सिर्फ पंख उगा लिए बल्कि उसका आकार भी कई गुना बड़ा हो गया। चींटियों ने जाकर चेरी ब्लॉसम पर अंडे देना शुरू किया। गुआंगकुन अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। उसने तुरंत वह गुलदस्ता अपनी महिला बॉस को दे दिया। बॉस फूल पाकर खुश हुई, पर वह इसके खतरे से पूरी तरह अनजान थी। जैसे ही महिला बॉस सो गई, चींटियां चुपचाप फूलों से बाहर निकलकर उसके कान में घुस गईं। अगले दिन महिला बॉस खुद गुआंगकुन से मिलने आई। दोनों एक दूसरे को गहराई से देखने लगे। इसके तुरंत बाद गुआंगकुन के कान से एक विशाल चींटी बाहर निकल आई। महिला बॉस ने अपने बाल पीछे किए। हे भगवान! उसके कान से भी एक विशाल चींटी बाहर निकल आई। दोनों चींटियां एक साथ आ गईं और प्रजनन करने लगीं। उस दिन गुआंगकुन ने हमेशा की तरह चींटियों को बाहर निकालकर अंडे देने दिया, लेकिन संयोग से ये सब उसके सहकर्मी शियाओली ने देख लिया। शियाओली सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। उसने यह बात अपनी गर्लफ्रेंड डोंगमेई को बताई, जिसे सुनकर डोंगमेई भी हैरान रह गई। चींटी का इंसानी दिमाग में जीशन करना कोई छोटी बात नहीं है। उसने तुरंत अपनी अच्छी दोस्त से सलाह ली कि अब क्या किया जाए। चर्चा के बाद सबने तय किया कि इस चींटी को खत्म करना होगा। उसी रात गुआंगकुन ऑफिस लौटा। उसने चींटी को बाहर निकाला और अंडे देने की तैयारी करने लगा, लेकिन डोंगमेई पहले से ही कमरे में काफी देर से इंतजार कर रही थी। गुआंगकुन बुरी तरह डर गया। उसने डोंगमेई से तुरंत बाहर जाने को कहा, वरना पुलिस बुला लेगा। डोंगमेई ने दरवाजा खोला। बाहर उसके दोस्त खड़े थे। खतरा देखते ही गुआंगकुन ने जल्दी से चींटी को वापस अपने कान में बुला लिया। शाओ हेई ने झटके से चींटी को जमीन पर गिरा दिया। उसने गुआंगकुन के कान बंद कर दिए। डोंगमेई और उसकी सहेली मैगजीन मोड़कर कमरे में चींटी को मारने लगी। गुआंगकुन और चींटी अब सहजीवी बन गए हैं। डोंगमेई के चींटी मारते ही गुआंगकुन चिल्ला उठा। आवाज सुन सहायक उसे बचाने अंदर आया। खींचतान के बीच गुआंगकुन ने घायल चींटी फिर कान में डाल ली। उसने सहायक से पुलिस बुलवाई। मिशन फेल होने पर डोंगमेई और उसकी टीम लौट गई। वह मुसीबत से बच गया, पर गुआंगकुन अब बहुत कमजोर है क्योंकि उसकी आंतरिक चींटी घायल है। बॉस ने फायदा उठाकर पिस्तौल तान चींटी मांगी। गुआंगकुन के मना करने पर बॉस ने गोली चलाई, पर सेफ्टी लॉक खुला नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर गुआंगकुन ने महिला बॉस का गला दबोच लिया, उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया और फिर गोली चला दी। महिला बॉस वहीं मौके पर मर गई और उसके दिमाग से चींटी बाहर निकल आई। गुआंगकुन के शरीर की चींटी ने मौका देखकर तुरंत उस पर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में उस चींटी को खा